Hello everyone, today we do exercise 8.2 of class 11 sequence and series question number 18. तो क्या question 18 में find the sum to n terms of the sequence 8, 88, 888 and 48 up to next तक. ओके तो हमें इसका सम बताना है. तो ऐसा नहीं बताना है हमें इनका, राइट. किसके ऐसा नहीं बताना है? 8 का, 88 प्लस 888 प्लस 4 टाइम 8. ये मेरा कहाँ तक जा रहा है? टू एन तक, एन टर्म्स तक बताना है, राइट. अब मैं इसमें से 8 को कॉमन ले सकती हूँ. यदि मैं यहाँ से 8 कॉमन ले रही हूँ तो मेरा क्या बच रहा है? 1 प्लस 11 प्लस 111 अप टू एन टर्म्स. यही तो बचेगा मेरा, राइट. अब देखो मैं मैथ में ऐसा कर सकती हूँ ना, जिस टर्म से मल्टीप्लाई करूँ उसी टर्म से डिवाइड कर दूँ. मीन्स मैं 8 को, जो ये मेरी टर्म है, इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, 9 से डिवाइड कर दूँगी. और ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सभी क्वेश्चन में सेम रूल लगेगा. यहाँ तक कॉमन लेने के बाद 9 से मल्टीप्लाई एंड 9 से डिवाइड. देखो यदि मैं डिवाइड कर रही हूँ इसको तो 8/9 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ऊपर वाले सभी टर्म को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. 99 प्लस 999 अप टू एन टर्म्स. ठीक है. अब देखो 8/9 को तो ऐसे कैसे छोड़ दूँ? 9 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 10 - 1 आई कैन राइट लाइक दिस. और 99 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 10 का स्क्वायर माइनस 1. 100 - 1 99 तो होता है. देन 10 का क्यूब माइनस 1 अप टू एन टर्म्स तक. ठीक है. अब देखो यहाँ 8/9 है. इससे मैं 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 की पावर 3 अप टू एन टर्म्स, ये मैंने एक साइड, एक ब्रैकेट में निकाल लिया. ठीक है. एंड देन माइनस है सबके सामने 1 में, तो माइनस बाहर निकाल के 1 + 1 + 1 टू एन टर्म्स, ये एक ब्रैकेट में बाहर निकाल लेती हूँ मैं. ठीक है. अब देखो अब क्या करना है? 8/9 ऐसे का ऐसे. तो यहाँ से फॉर्मूला लगा देते हैं. सन का ए कितना है? 10. एंड देन आर की पावर एंड 10 स्क्वायर है. यहाँ से एक के पावर कैंसिल हो के ये मेरा 10 ही बच जाएगा. पावर n तक है -1/r-1. अब देखो ये वाली टर्म हो गई. इस वाली टर्म से मेरे पास क्या आ रहा है? माइनस में 1 हो रहा है. 1 तो को किसी ये भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा. n टर्म्स तक जा रहा है बस ये मेरा. तो यहाँ पे माइनस करके n लिख सकती हूँ मैं, n टर्म्स, राइट. अब मेरा यहाँ से क्या आ रहा है? 8/9 ऐसे कैसे लिख लूँ? एंड 10 की पावर n-1/9. 10 - 1 इज 9 एंड -9. आप इस क्वेश्चन को इतना छोड़ दो, ये ठीक है. एंड ये हमारा 18 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें देखो यदि आपके पास यदि 7 भी गिवन होगा ना, 7 7 7, तो यहाँ पे सिर्फ 8 के प्लेस पे 7 आएगा. बाकी आपका क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही चलने वाला है. ठीक है. ये हमारा 18 क्वेश्चन है. नाउ वी डू 19 क्वेश्चन. 19 क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द सम of the product, the corresponding term of the sequence 2 4 8 6 13 and 1 28 32 8 2 and 1/2. ठीक है. अब देखो इसमें क्या करना है? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द corresponding terms, इनका प्रोडक्ट का सम करना है. ठीक है. 128 को 2 से करेंगे, 256 आता है, मल्टीप्लाई तो करना है. 4 को 32 से करेंगे, 128 प्लस 8 8 जा 64 प्लस 16 2 जा 32 प्लस 32 को 1/2 से करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा. 16 पे 16 बन जा 16. अब इन सब को प्लस कर लो क्योंकि इनके प्रोडक्ट का सम ही तो करना है. इनका कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट आ गया. अब इनका सम कर देते हैं. सम में क्या आएगा मेरे पास? 6 6 8 12 16 6 एंड देन 9 एंड देन 4. 496 में इसका आंसर आ गया. दिस इज 19 क्वेश्चन. नाउ वी डू 20 क्वेश्चन.
क्या है 20 क्वेश्चन में, सो डेट द प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, इसमें भी मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट करना है कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का। एंड क्या है जीपी, ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर n माइनस 1 एंड कैपिटल ए आर स्क्वायर अप टू ए आर एन की पावर 1 फ्रॉम आ जीपी एंड फाइंड द कॉमन रेशियो फाइंड करना है। स्टार्टिंग में मुझे शो क्या करना है, इन कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का प्रोडक्ट कर लेते हैं। ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, देन फिर ए आर से करते हैं तो ए कैपिटल एंड स्मॉल, देन स्क्वायर वाले की स्क्वायर वाले से ए आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से इसके साथ ए आर की पावर n माइनस 1 एंड आर की पावर n माइनस 1, क्लियर है। अब यहाँ से मैंने देखो प्रोडक्ट कर दिया इन टर्म्स का सिंपली। अब मुझे क्या करना है, कॉमन रेशियो फाइंड करना है। तो कॉमन रेशियो को मैं यहाँ पे पूरा लिख लेती हूँ क्योंकि आर मेरा यहाँ पे भी है ना, वरना आप लोग कन्फ्यूज हो जाओ। कॉमन रेशियो मैं ऐसे कैसे लिख सकती हूँ, कॉमन रेशियो क्या होता है, A2 बाई A1। A2 क्या है एंड देन A1 क्या है, इस ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास क्या बचा, स्मॉल एंड कैपिटल आर एंड देन क्या आ गया, कॉमन रेशियो small r and capital R. This is question 20. Now we do next question in the next video. If you have any comment, sorry, if you have